नाउ वी विल सी कि हाउ टू एक्चुअली स्टडी। क्वेश्चन बैंक में आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन बैंक कैसे यूज़ करना है हमें स्टडी करने के लिए, बट एक्चुअल स्टडी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, दिन भर में क्या करना है, कुछ टिप्स है, वो सब मैं आपको अब बताऊँगा। तो सबसे पहले ना टारगेट्स बना लीजिए अपने, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, शॉर्ट टर्म टारगेट्स। लाइक अभी 2 महीने का ऐसे टारगेट मेरे हिसाब से मैंने बनाया है कि 2 महीने में 19 सब्जेक्ट होने चाहिए। अभी आप स्टडी स्टार्ट करने वाले थे, सबसे पहले क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए कि कितने क्वेश्चन है, कैलकुलेटर लीजिए, हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कोई सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके क्वेश्चंस का नाम लिखिए, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल तो 18,500 क्वेश्चन आते हैं। आपका पहले लिमिट चेक कर लीजिए, मतलब आपका स्पीड ऑफ स्टडी चेक कर लीजिए कि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक मैं 300 क्वेश्चन कर सकता था, तो उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया था। तो टोटल क्वेश्चन 18,500 है, तो 60 डेज़ में लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 60 डेज़ में 19 सब्जेक्ट होने चाहिए। उसी हिसाब से आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसको कितने दिन देने चाहिए, कितने दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट विथ मेडिसिन, क्योंकि ना वो एक लंबा सब्जेक्ट है, तो वो जाने पर हमें थोड़ा फुलफिलमेंट आता है कि यार हाँ बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो गया है। फिर उसके मॉड्यूल्स में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, तो उससे क्या होगा, हम 300 क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे, लाइक 19-20, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आज बहुत सारे मॉड्यूल्स सॉल्व किए। एंड मेडिसिन सब्जेक्ट कंपेरेटिवली ईजी भी है, इसलिए तो मेडिसिन में लगभग 18,090 क्वेश्चन है, आई एम सॉरी 1890 क्वेश्चन है, तो 6-7 दिन में हो जाना ही चाहिए। तो मैक्सिमम 8-9 दिन लेते हैं कि 8-9 दिन में मेडिसिन हो जाना चाहिए। तो अभी मेडिसिन हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल। तो उसमें से स्टार्ट क्या करना है कि हमें जो टॉपिक्स इजी लगते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े फिजियो में, लाइक जीआईटी से स्टार्ट करना चाहिए, एंडोक्राइन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक्स ईजी है। और फिर रात को सोने, कल अब हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज रात को सोने से पहले विल काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन यूजिंग द कैलकुलेटर कि 300 क्वेश्चंस में मतलब कौन कौन सी सिस्टम बैठती है या कितने मॉड्यूल्स होते हैं, तो जीआईटी के कितने मॉड्यूल्स होंगे और एक्स्ट्रा एंडोक्राइन के कितने लगेंगे, ऐसे मेजर करके रखेंगे। हाँ कल हमें इतने मॉड्यूल्स करके रखने हैं। अभी हमारा दिन शुरू होता है, तो मैं करता था सुबह पढ़ाई, तो जिस टाइम पे हम पढ़ने बैठने वाले हैं उससे थोड़ी देर पहले ही उठना है। लाइक मैं 7 बजे पढ़ने बैठने वाला हूँ, तो मैं 6:30 या पौने 7 बजे उठूँगा, फ्रेशअप होऊंगा और एग्जैक्ट 7 बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगा। अब हम पढ़ने बैठने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से पहले ना मेक अ पॉजिटिव माइंड। लाइक अभी हम जीआईटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार टॉपिक्स देख लो वहाँ से कि कौन से है। ओके, इसमें जॉन्डिस है, सिरोसिस है, ओके ये तो हमने पैथो में भी पढ़ा है, तो ठीक ठाक है। अब हमें मेडिसिन में कुछ न्यू टॉपिक्स, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा पॉजिटिव माइंड बना लीजिए। और फिर ऐसा भी सोच ले कि हाँ थोड़े से कुछ नए पॉइंट्स में पढ़ने को मिलेंगे, और ठीक है आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, लाइक दिस। अगर आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो हमारा माइंड ऐसे रिसेप्टिव हो जाता है, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप निगेटिव सोचेंगे ना कि यार ये कितना डिफिकल्ट है, अभी मुझे करना पड़ेगा, यार ये कितना ज़्यादा है, इसमें तो कुछ नए पॉइंट्स है, कुछ अलग ही है, तो उससे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा पर आपकी कम पढ़ाई होगी। इसलिए हमेशा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपका माइंड सेट पॉजिटिव बना लीजिए। नाउ वेन एवर यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट टॉपिक ना, कि जिससे आपको हमेशा डर लगता था, लाइक बायोकेम में कुछ बहुत ही लंबा रिएक्शन, समथिंग बहुत ही बड़ा साइकिल दिया है बायोकेम में, और आप हमेशा उससे डरते थे, पर अब भी वो टॉपिक आ गया है और आपको अभी करना है, तो तब क्या करना है। तब तो ऐसा टॉपिक देख के मेरी फट जाती थी, तो मेरा गला ही सूख जाता था। तो टेक अ सिप ऑफ वाटर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट थिंक कि अभी एक बार में ही करके इसको फिनिश करना है। मतलब लाइफ टाइम में एक बार तो हमें करना ही है, रैंक लाना है तो कैसे भी करके करना है। तो अब हम पूरे मेक योर माइंड रेडी कि हाँ अब मुझे करना ही है एंड आई विल डू इट। इससे क्या होगा ना, आपके माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एंड दो इट्स डिफ़िकल्ट, पर थोड़ा सा तो आपको ईजी जाएगा वो करने के लिए। इट्स वेरी इजी टू सी, हाँ कि उठने के बाद सोने तक 300 क्वेश्चंस करने, पूरे दिन भर पढ़ना है,
बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ना हम बर्न आउट हो जाते हैं। लाइक दोपहर को 3-4 बजे के बाद ऐसे पूरा सर दर्द करने लगता है और पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। तो इसे बचने के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक ब्रेक्स। हमें शॉर्ट ब्रेक्स लेने, लॉन्ग ब्रेक्स लेने। आई विल एक्सप्लेन ना। जब हम 7 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए ना, तो आफ्टर एवरी 1 आवर या फिर एक टारगेट ख़त्म होने के बाद, लाइक मेरा ऐसा था कि मेरी स्पीड ऐसी थी कि 1 घंटे में मेरे 30 क्वेश्चंस हो जाते थे। तो इट्स बेटर टू कीप टारगेट। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ख़त्म होने के बाद या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद टेक अ ब्रेक। और ये ब्रेक कैसा होगा, 2 to 5 मिनट्स का एकदम छोटा ब्रेक होगा, जिससे आप वॉशरूम जाके आ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या फिर मेडिटेट या ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर एक लॉन्ग टर्म ब्रेक होता है, लाइक 6 या 7 आवर्स के बाद। लाइक मैं डायरेक्टली उठता था 1 बजे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद ना, एंड बेस्ट थिंग टू डू इन द लॉन्ग ब्रेक इज़ ना कि टेक अ नैप। मैं दोपहर को मेरे पूरे जर्नी में 1 घंटा स्लीप लेता था। स्लीप इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो। व्हाट इज क्या होता है ना कि एक्सरसाइज करने के बाद भी जैसे स्लीप में हमारी बॉडी रिकवर होती है ना, वैसे ही पढ़ाई करने के बाद ना स्लीप में वो अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें ना रिवाइज होती है। लाइक स्लीप इज़ द बूस्टर फॉर यू। नींद से उठने के बाद ना मैं पूरा माइंड फ्रेश अप होने के लिए कोल्ड वाटर से मेरा फेस वॉश करता था। और उसके बाद ना जैसे मॉर्निंग में मेरी एक न्यू एनर्जी रहती थी ना कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में कर पाऊँगा ऐसे, वैसे ही आफ्टरनून में जब मैं सो के उठता था तो मेरे पास एक न्यू एनर्जी रहती थी। तो रात को मैं 9-10 बजे तक आराम से पढ़ाई कर सकता था। जस्ट सी कि मतलब 1 घंटे के बाद आप उठ जाओगे अलार्म लगा के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोए तो 4-5 घंटे सो के ही रहे। और एक थिंग कि ब्रेक में कभी भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। नेवर यूज़ सोशल मीडिया इन योर ब्रेक्स। तो आपकी ये पढ़ाई ना कब तक चलेगी ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा डिफ़िकल्ट या इजी है। मेडिसिन सब्जेक्ट इजी है ना, तो रात के 7-8 बजे तक मेरा पूरा फिनिश हो जाते थे 300 क्वेश्चंस, तो मैं जल्दी सो जाता था। और कभी कभी लाइक ऑप्शन जैसे वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत देर लग सकती है, 11 बजे तक आपका चल सकता है 300 क्वेश्चंस। और ना पूरे दिन को ना पूरा टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। लाइक मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था, मैं रूम पे पढ़ाई करता था, क्योंकि जाने आने में टाइम वेस्ट होगा, और फिर रास्ते में कोई मिलेगा फ्रेंड वगैरह, तो उसके साथ थोड़ी तो बात करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर मैं कभी कभी रूम पे ही नाश्ता बुलाता था। वैसे तो मेरा हॉस्टल के नीचे ही था, मतलब नाश्ता करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम उसमें जाता नहीं था। एंड कीप योर ओन टारगेट्स एंड ट्रैक योर ओन प्रोग्रेस। बाकियों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप हमेशा मतलब खुद के ग्रैंड टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर माई ऑल टिप्स। आप सोच रहे होंगे कि वो रट्टा मारने वाली टेक्निक मैं जल्दी से क्यों नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली ना वो क्या है, वो मुझे ऐसे लिख के समझाना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शूट करूँगा। मुझे एक्चुअली मेरे पास डिवाइसेस नहीं है, तो देखता हूँ मैं, और जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन।